सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वैसे तो नाइट हो गया पर मेरे लिए इवनिंग ही है, थी अभी 11 ही बज रहा है। तो देखो मार्केट जैसे यहाँ पर खुला ना, तो ट्रेड करने का लॉजिक क्या हो सकता था, मैं इस चीज़ के बारे में समझाने वाला हूँ आपको, ठीक है। और आप समझो क्या, इंडिया विक्स भी हम समझेंगे। इंडिया विक्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्ले करता है अगर आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हो, क्योंकि एट द एंड वो वोलेटिलिटी बताता है कि क्या, फियर इंडेक्स के बारे में बताता है कि कितने लोग डरे हुए हैं। ऑप्शन से डेराइव होके इस सब चीज़ों से करके इंडिया विक्स बनता है। जो भी है यार, छोड़ो ना डेफिनेशन में क्या रखा है, पर ये बस ये फियर इंडिकेटर है कि ये बताता है कि मार्केट में कितना डर है। जितना ज़्यादा इंडिया विक्स होता है उतना ज़्यादा डर होता है, मतलब वोलेटिलिटी होता है। लोग चाहते हैं कि यार मार्केट क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, लोग डर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ गौर से देखोगे तो मार्केट यहाँ पर खुला है ना, लेकिन मार्केट फिर यहाँ तक आया था, है कि नहीं। इसको मैं कलर बदल देता, यहाँ पर आया था तो हम फिर ना एक ट्रेड कर सकते थे। देखो यहाँ पर ऐसा था कि मार्केट का अगर एक चीज़ को समझे हम, तो देखो यहाँ पर अगर इस पॉइंट को ज्वाइन करें, अगर इस पॉइंट को ज्वाइन करें, इस पॉइंट ओपन को, तो सेटअप नहीं बना है अपना, क्योंकि हम ट्रेड तब करते हैं जब मार्केट थोड़ा नीचे आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, हम ऊपर में ही ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, इंडिया भी चल देखते रहेंगे अपन, पर मेन ये चीज़ तो यही है। और लेकिन अगर आप प्रीवियस चीज़ देखोगे ना, तो इस चीज़ को समझो आप कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, क्लोजिंग करा, इसको कलर बदलना पड़ेगा, कौन सा कलर करूँ, ब्लू, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी, इस चीज़ को समझो आप। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, मतलब यहाँ तक नहीं आया, यहीं से ही ऊपर चला गया, फिर नीचे इस तरीके से करके मार्केट ऊपर आ गया। फिर उसके बाद इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ये लेवल देख रहे हो, तो इस लेवल को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो हो गया इंड्यूसमेंट। हर हाई अभी बना रहा था, अभी मार्केट ने इंड्यूसमेंट कर दिया, मतलब जो लास्ट प्रीवियस लोअर हायर लो था उसको ब्रेक कर दिया है। फिर उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया, यहाँ तक आया, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके हिसाब से एक हेज पोजीशन बनाया हुआ था। हेज पोजीशन बनाया था जो कि आप दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था। देखो आप ये देख सकते हो, ये देखो कल के रात के, मतलब ये तो टारगेट था, ये रहा उसका हेज पोजीशन। कहाँ गया यार, कहाँ गया भाई, डाला नहीं था क्या, चलो ठीक है यही। तो टारगेट अपना हिट हो गया था हेज पोजीशन में, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप एक चीज़ को समझोगे तो देखो इसके बाद मार्केट यहाँ से क्लोज हो गया है ना। तो अगर आप लाइन चार्ट बना दोगे, लाइन चार्ट में आपको बना के बताता हूँ, देखो देखो सिर्फ ये ऊपर बता रहा है, ये स्विंग सीधा बता रहा है, ये कैंडल एंडल है ही नहीं कुछ, लेकिन हम कैंडल से समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा गेम प्लान ये होने वाला कि अगर मार्केट अब यहाँ तक आता है या फिर थोड़ा सा ही नीचे आएगा, तो हम 50% पे ही ट्रेड ले लेंगे। इस बार हम 61% का वेट नहीं करेंगे कि हम हाई रिस्क रिवॉर्ड, ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड के लिए जाएं हम, नहीं। क्योंकि जब मार्केट 61% तक नीचे आता है ना, तो बड़ा टारगेट मिलता है, तो हाई रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा फेवरेबल बनता है। लेकिन जब मार्केट 50% तक आता है, ठीक है, तो फिर उसमें भी अच्छा, मैंने एक कंडीशन ढूंढ लिया है जिसमें कि प्रॉफिट बन जाता है, मतलब अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है। तो ये चीज़ है। तो अभी देखते हैं मार्केट अभी हमारे हिसाब से काम करता है कि क्या करता है एग्जैक्टली। ये देखो अभी जैसे ऊपर चला गया ना, अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हमारा गेम प्ले सिंपल है। अभी क्या, दो तरीके से हम गेम प्ले करते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट लेवल होता है ओएससी है, मतलब मार्केट कहाँ खुला, मार्केट कहाँ हाई बना है, मार्केट कहाँ लो बना है, मार्केट कहाँ क्लोज हुआ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मार्केट ओपन, मतलब लेवल पे डिपेंड करता है कि मार्केट, देखो जैसे मार्केट अभी ऊपर में है तो नीचे आ रहा है, तो इसके लिए अभी लो इंपॉर्टेंट है। अगर सेम चीज मार्केट अगर नीचे होता, मार्केट ऊपर खुलता है ना यहाँ पर, तो उसके लिए ये क्या बोलते हैं, हाई इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज है, जिधर मार्केट हम क्या होता है ना कि जब मार्केट अप डायरेक्शन अप ट्रेंड में होता है, तो हम हर नीचे आने पे हम सपोर्ट ढूंढते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, तो हर थोड़ा ऊपर जाने पे हम सोचते हैं कि रेजिस्टेंस ढूंढते हैं कि मार्केट कहाँ से गिरा है। तो सेम चीज़ है कि मार्केट अभी यहाँ से नीचे आएगा तो हम सपोर्ट बना के ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड करने का लॉजिक अगर देखें तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, इस पॉइंट से स्विंग देखो, इस तरीके से मार्केट को आने दो, फिर हम ट्रेड करेंगे, वरना अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छे रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो, वरना अगर चाहे तो कुछ भी करने को तो कर ही सकते हैं, ऐसा क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, करने को तो कुछ भी कर दो, लेकिन पैसा अगर बनाना है तो उस तरीके से करना पड़ेगा। देखो क्या है कि अगर मैं इस तरीके इस हिसाब से ट्रेड करता, इस जगह से करता हूँ अगर,
तो मैं करूँगा भी तो बहुत कम क्वांटिटी में करूँगा इस जगह से अगर मैं अपसाइड का प्लान करता हूँ जैसे इस तरीके से प्लान करता भी हूँ तो मेरी क्वांटिटी बहुत कम रहेगी क्योंकि मेरा मेजर स्विंग ये है। और अगर एक सेफ ट्रेडर की बात करूँ तो मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा, मैं यहीं से करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं। हाई देखो क्या है ना कि आप महीने में 4 दिन ही करो लेकिन पैसा बनना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस पूरा डीप घुस जाओ, पैसा जहाँ बन रहा है वहीं पे ट्रेड करो। ऐसे कहीं भी करने से पैसा नहीं बनेगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना आप। अभी देखो, अभी मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अभी देखो देखो अभी मैं किस जगह से ट्रेड करूंगा। अभी मैं इस लेवल को बना देता हूँ। अभी मेरा शायद तक सेटअप बन गया है। इस जगह से यहाँ तक कहाँ मेरा लगभग बन गया है, लगभग क्या बन ही गया ये रहा। तो अब मेरा यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा इस लेवल पे। ठीक है, मेरा यहाँ ये स्टॉप लॉस रहेगा क्योंकि मैं स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखता हूँ और इसके हिसाब से मेरा टारगेट रहेगा। इस बात को समझो आप, यहाँ तक का मेरा ये टारगेट रहेगा और ये वाला जो है स्टॉप लॉस रहेगा। ये सब चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इसके बिना पैसा नहीं बनेगा मार्केट में। क्या, तो अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम हेज पोजीशन की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके से यहाँ पर हमने हेज पोजीशन लिया था, अगर मार्केट नीचे खुल जाता तो हम डाउन साइड के ट्रेड में बन जाते हैं। अगर मार्केट ऊपर खुला तो हमारा डायरेक्शन अभी अप का हो गया है, तो हम नेकेड अप साइड के पोजीशन का जा सकते हैं। और अगर ज़्यादा रिस्क है मार्केट में, अगर अनसर्टेनिटी है, विक्स ज़्यादा है, तो हम हेज पोजीशन लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या करता है। देखो जैसे अगर मैं चाहूँ तो इस लेवल से इसको ज्वाइन करके 61% तक आ गया है मार्केट। ठीक है, यहाँ तक देखो आ गया है ये, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ क्योंकि अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो, अनसर्टिनिटी ज़्यादा है तो, नहीं है तो आप नेकेड पोजीशन कैरी कर सकते हो। क्या उसमें पैसा बन सकता है, मोस्ट प्रोबेबली बनना चाहिए। देखते हैं क्या करता है मार्केट अभी। देखो यहाँ पे मार्केट अभी बंद हो गया। ठीक है, तो अब अपना सीखने का यही था कि हम एक ही ट्रेड करा हम लोगों ने। ठीक है, हमने ज़्यादा ट्रेड नहीं करा, हम सिर्फ क्वालिटी ट्रेड करते हैं कि मार्केट में पैसा बनना चाहिए। ज़्यादा ऊपर नीचे करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनाने के लिए बहुत कम चीज़ें बहुत अच्छे से करना होता है, उससे पैसा बन जाता है मार्केट में। ज़्यादा दिमाग लगाओगे पैसा नहीं बनेगा। अपना एक नियम बनाओ, उसको साल 2 साल काम करो और अपने आप हो जाएगा। कंसिस्टेंट रहो, मतलब आप हर दिन 1 घंटा 2 घंटा काम करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हर वैसे मैंने जब स्टार्ट करा था तब तो मैं तो 10 10 12 12 घंटे में करता ही रहता था, लेकिन बात मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आप कम करना चाहते हो तो 1 2 घंटा करो, तो उससे चीज़ें हो जाएगी, समझ रहे हो। और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिला है, ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। बस अपना काम करते रहो, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं कल की वीडियो में। आई होप इस वीडियो में बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।